फ्रेंड्स, ये ऑप्टिकल बेंच है 1 मीटर लॉन्ग। आपके स्कूल में हो सकता है ये 1.5 मीटर लॉन्ग हो। और ये लेंस होल्डर है। ये दो नीडल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, एक इमेज के जैसे काम करेगा। और इन स्टैंड्स को वैसे अपराइट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आप पहचान सकते हैं इसे। ये उल्टी इमेज बनाता है। और बाद में हम इसका कॉन्वेक्स लेंस का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। वेल, ये रहा एक्सपेरिमेंट। टू फाइंड वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड फोकल लेंथ। कई बार क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी लिखा है एंड ड्रॉ यू वी ग्राफ या 1/u 1/v ग्राफ, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो आपके स्कूल में क्या कराया जाता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी रीडिंग लेना बता दूंगा और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को कहा जाएगा कि ये जो अपराइट्स हैं इन्हें नीचे से ये रहे कि इन्हें टाइट करके इस पे होल्ड कर दो। पर मैं आपको सजेशन दूं, इन्हें टाइट मत करिएगा, बस सीधे ऐसे ही रख दीजिए। ये ग्रेजुएटेड है, इस पे स्केल बना हुआ है जिसकी रीडिंग आप ले सकते हैं। और ये जो स्टैंड हैं इन पे यहाँ पे कट बन रखा है, इसे आप मैच करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमने इसकी डिस्टेंस मेज़र करनी है। फिलहाल इनकी पोजीशन, ये जो निडल्स की टिप है मिरर के सेंटर पे आनी चाहिए। ऑलराइट, ट्रिकी पार्ट ये है, आप इसे पहले ही एक एंड पे रख दीजिए, ज़ीरो पे। रीडिंग्स लेना बहुत इजी हो जाएगा। ये थोड़ा शाइन कर रहा है इसलिए आपको शायद ठीक से दिखे ना। ये उसके बाद ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है। एक ऑब्जेक्ट निडल होगी जो मिरर के सामने रखी जाएगी। इसे कुछ ऐसी डिस्टेंस पे रख देंगे। सॉरी, ये डिसबैलेंस हो रहा है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे सपोर्टिव स्क्रूज होते हैं जिनसे हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसका बैलेंस परफेक्ट है, तो इसे ऐसी डिस्टेंस पे रखते हैं कि हमें मिरर में इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखे। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए उल्टी इमेज दिख रही है। अब हम इसे ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इसकी टिप के साथ जॉइन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टिप और उसकी उल्टी इमेज। हमें इमेज पे फोकस करना है। ओके, वेल एक्चुअली जो इसकी इमेज है वो अभी यहाँ कहीं बन रही है, पर एग्जैक्टली कहाँ बन रही है उसे पता लगाने के लिए हम एक दूसरी निडल का यूज़ करेंगे जिसे हम इमेज निडल कहेंगे। अगर इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, इन केस अगर वो पीछे हुई तो देखिए मेरा कैमरा इधर उधर ले जाने पे ही वो अलग अलग हो जाएंगी।
लेकिन अगर वो ठीक इसके ऊपर बन रही है तो मेरा कैमरा इधर उधर ले जाने पे वो साथ साथ में मूव करेगी। तो अभी पहले देखते हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा है। सिर्फ इसकी टिप को फोकस करो और इसके ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा। लेफ्ट राइट ले जाने में वो अलग अलग हो जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि उसे साथ साथ चलना चाहिए। तो अब इसके लिए हम जो निडल है उससे थोड़ा आगे या पीछे मूव करके देखेंगे। ये देखिए अब साथ साथ जाने लगा। ये फाइनली ये देखिए जो पीछे बैकग्राउंड में एक और इमेज दिख रही है उस पे नहीं, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, इसकी टिप पे फोकस कीजिए। इसकी टिप को देखो, उसके साथ ये साथ साथ जा रहा है। जिस समय साथ साथ नहीं गया था उसे हम कहते हैं कि पैरलैक्स है। उस समय शिफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं वो, और अब पैरलैक्स रिमूव हो गया क्योंकि वो साथ साथ जा रहे हैं। हम इनकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट नीडल की रीडिंग, इमेज नीडल की रीडिंग। वेल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ये क्लोज टू 20 है, 19 एक्चुअली। ऑब्जेक्ट नीडल 19 पे है और ये ओ सॉरी ड्यू टू लैक फेंट लाइट, एक्चुअली आज यहाँ काफ़ी बारिश हो रखी है और इस वजह से क्लाउडी कंडीशन में ये 100 पे है। 100 पे है। ये अबाउट 71 पे है और ये अबाउट 60। तो 1 2 3 4 65 से पहले 64.5 63.5 पे हमारी इमेज नीडल है। ये हम यहाँ रख देंगे पोजीशन ऑफ कॉनकेव मिरर जो हमारा 100 पे है। ऑब्जेक्ट जो 69 पे था, नहीं 71 पे था, और ये जो हमारा अभी आया था 68.5। उसके बाद OP की डिस्टेंस इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, वो यहाँ आ जाएगी, नेगेटिव में होगी, U नेगेटिव में होगा। और ऐसी ही इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी इमेज डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद हम 1/u 1/v, ये अगर आपके स्कूल में कहते हैं इसे करने के लिए तो ही करना, अदरवाइज इसे इस पूरे कॉलम को गायब कर देना। उसके बाद फोकल लेंथ निकालनी है, ये निकल जाएगी। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, वही है मिरर फार्मूला है, उसे थोड़ा सा एडजस्ट करके बना दिया है बस। ऐसे ही फिर हम देखिए, वैसे बुक में लिखा देता है 5 सेंटीमीटर, पर बहुत मुश्किल हो जाता है 5 सेंटीमीटर, तो इसे 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाइए। वेल मैंने रेंडमली ये 19 पे रख दिया, बट ये एक्चुअली आप 15 से स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग लेना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 का गैप, यानी ये 100 पे था तो 85 पे रख के कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में इन्वर्टेड आना चाहिए, ये देखिए। अच्छा इरेक्ट है, थोड़ा सा सामने ले जाते हैं, ये देखिए ये इन्वर्टेड स्टार्ट हो गया, आपने देखा। ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड। यहाँ से आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे इसे रखें, फिर पैरलैक्स रिमूव करें, ये देखिए हो गया पैरलैक्स रिमूव।
तो एक रीडिंग ये हो गई। इस टाइप से आप फिर इसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे। ट्रिकी पार्ट ये है, ये इधर जाता रहेगा, ये इधर जाता रहेगा। 3 या 4 रीडिंग्स में आपका ये टेबल फिल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका मिरर का एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही लेंस के एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये कॉन्वेक्स लेंस ये लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस के एक्सपेरिमेंट में आपको ऑब्जेक्ट नीडल पीछे रखनी पड़ती है। तो वंस अगेन हम इसे एक एंड पॉइंट पे रख देंगे, जैसे ये हमने 100 पे रख दिया लास्ट टाइम पे। 100 या 0 पे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये लेंस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फोकल लेंथ का है, तो करीब मैं इसे 25 डिस्टेंस, यानी कि ये 70 के लगभग यहाँ पे रहेगा। और अब भी देख लेते हैं ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है कि नहीं। क्योंकि लंबी फोकल लेंथ के, एक्चुअली लैब में कम फोकल लेंथ के ही लेंसेज होते हैं और होने भी चाहिए, उससे एक्सपेरिमेंट इजी हो जाता है। पर ये ज़्यादा फोकल लेंथ का है, इसे करीब 30 पे रख देते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा दूर जाके, मैं इवन ऑप्टिकल बेंच से भी अभी 1 फुट की डिस्टेंस पे हूँ, और ये मैंने काफ़ी जूम कर रखा है। देखिए अब जाके मुझे इसकी इन्वर्टेड इमेज मिली। ये जो दिख रही है, अब इसके नीचे इमेज निडल रख, ये देखो ये टिप से टिप मिल रही है, लेकिन लेफ़्ट राइट जाने में अलग अलग जा रहा है, तो ये पैरलेक्स है। तो हमें ये पैरलेक्स रिमूव करना होगा। तो इसके लिए अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले लेंसेज वगैरह की पोजीशन एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार इनके तिरछे होने से इससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, इस स्क्रू से इधर घुमा रहा हूँ तो ये इस साइड मूव हो रहा है। तो सेंट्रलाइज करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ये देखिए, ये टिप से टिप मिली, अलग अलग हो गई। तो मुझे ये इमेज निडल को मूव करना पड़ेगा। अब ये ये थोड़ा जिद्दी लग रहा है, हो ही नहीं रहा। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क, ये देखो साथ साथ जा रहा है। ये है, ये टिप से टिप मिल रखा है। और ये साथ साथ जा रहे हैं। तो ये पैरलेक्स रिमूव हो गया। तो इनकी रीडिंग ले सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट निडल, उसकी पोजीशन हमने 100 पे ली थी। लेंस लेंस हाँ, लेंस की पोजीशन हमने 70 पे ली। और ये रही इमेज निडल की पोजीशन
करीब 5 पे है। तो इस तरीके से हम एक रीडिंग ले सकते हैं। दूसरी रीडिंग के लिए हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो इसे पीछे नहीं करेंगे बल्कि लेंस को थोड़ा आगे करेंगे। लेंस को आगे करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहाँ पे ये मत समझिए कि ये बिल्कुल एंड पे है तो इसे भी आगे करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये डिस्टेंस बढ़ती है तो ये डिस्टेंस घटती है। अब ये इस साइड मूव करेगा। तो एक ट्राई ले लेते हैं, पहले इसे चेक कर लेते हैं कहाँ पे आया ये देखिए ये है। और अब इसे कैच करते हैं इमेज नीडल से। मैंने पहले ही डायरेक्टली यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया इसे। लेट्स सी, क्या पता एक ही बार में सही हो चुका हो। ये देखिए टिप से टिप मिल रही है। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। टिप से टिप मिल रही है। ओह, ऑलमोस्ट हट गया है पैरलेक्स। स्टूडेंट, ये मैंने ट्रिक नहीं करी कोई आपके साथ, बस मैंने इसे प्लेस कर दिया था, अननोइंगली प्लेस कर दिया था। तो ऑलमोस्ट पैरलेक्स रिमूव हो गया। तो ऐसे आप कई बार करेंगे तो आपको खुद गेस हो जाएगा कि आपको कहाँ रखना है। फिर से हम रीडिंग ले लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये डिस्टेंस और बढ़ाता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना, ऑब्जेक्ट वहीं पे रखेंगे, इसे मैं और बढ़ाता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे अब ऑब्जेक्ट को, ये इमेज पिन को इधर करना होगा। इस टाइप से आप 3-4 सेट रीडिंग्स के लेंगे और फिर उसे जो एक्सपेरिमेंट है, ये कॉन्वेक्स लेंस का एक्सपेरिमेंट है, आप उसमें ये रीडिंग्स पुट कर देंगे और इस तरीके से आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ये रहा वो कॉन्वेक्स लेंस का, सारा कुछ वैसा ही है। ठीक है, वंस अगेन ये पता कर लेना आपके स्कूल में कराएंगे कि नहीं कराएंगे। दैट्स इट।